डियर स्टूडेंट्स, एनटीएससी के जितने भी स्टूडेंट जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही 10 से 15 मिनट का जो ये आपका सेशन में आपका वीडियो जो देने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम देने के पहले, यानी कल एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा 9:30 से, तो उसके पहले क्या करना है क्या नहीं करना है इसको आप बेहतरीन रूप से समझ के जाइए। क्योंकि जो अभी स्ट्रेटजी है, मैं आपको अभी बिल्कुल कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा। तो क्या करना है नहीं करना है आज से लेके कल सुबह तक, ठीक है। एग्ज़ाम जब देने के लिए आप घर से निकलेंगे उस टाइम तक आपको क्या करना है नहीं करना है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करनी है, ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपको वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो हमें लगता है 100% अगर आपने तैयारी कर रखी है तो उसमें ये आपको सफलता तक ले जाने का काम करेगी। देखिए, मैं आपको एक सीधा सा सवाल बताऊं कि कोई भी चीज को, कोई भी जो सफलता होती है ना, उसको जीतने के लिए जो मेन चीज है वो है नॉलेज। उसके बाद उस नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करते हैं, उस नॉलेज को कैसे आप उसमें हेल्प करते हैं उसको, और उस नॉलेज को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो आपने अभी तक पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब आपको अभी से रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। रिलैक्स बिल्कुल हो जाना है कि हमने जो पढ़ा, ठीक है, वो बिल्कुल अभी तक में कंप्लीट हो चुका है। अब आप ज्यादा इधर उधर मत कीजिए कि हाँ क्या ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया, वो थोड़ा सा पढ़ लें। नो, कल आपको अगर 8:30 9:30 बजे एग्जाम है तो आपको 8:30 बजे सेंटर पे पहुंचना है। तो उस हिसाब से आप अपने अपने घर से निकलिए, अपने स्कूल जाइए, या जो भी आपको प्राइवेट की रूप में जाना है तो आप प्राइवेट अपनी गाड़ी से जाइए, ठीक है। स्कूल वालों के साथ जाना है, स्कूल वालों के साथ जाइए। तो पहले तो बिल्कुल एक जो नॉर्मल डे होता है उसको आज आपको मेंटेन करना है। आज आपको 9 to 10 में सो जाना है। 9 to 10 में सोने के बाद एक भरपूर नींद लेनी है, गहरी नींद लेनी है। ऐसे आपको नींद आने में थोड़ी सी तो लगेगी, जिसने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, ठीक है, उसको लगेगा पता नहीं कल क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ये सब चीजें होगी। लेकिन आपको अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना खाना है। आज जितनी मर्जी बढ़िया से खाना खा लीजिए, भारी भोजन भी करके आज सो सकते हैं, क्योंकि सोना है। सुबह आप उठिए, ठीक है, आप लगभग 5:30 6 में उठ जाइए, और 5:30 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, उसी हिसाब से जिससे आपको जाना हो। और किसी भी तरह आपको बढ़िया से तैयार श्यार होके 1 घंटे, ज्यादा फिर उस समय भी कोई बुक वगैरह नहीं देखना है। आप कुछ ले जाइए, बुक वो अलग चीज है, खास करके सेट के लिए ले जाइए, क्योंकि जाते के साथ आपको, ठीक है, जो मैट का पेपर है, ठीक है, वो तो पहले मिलेगा। यानी कि आपको सेंटर पे एनी हाउ 8:30 बजे पहुंच जाना है विद कोरोना गाइडलाइंस। यानी आपको मास्क लगा के जाना है, आपको एक नया एक्स्ट्रा मास्क आप रख भी लीजिए, ठीक है। आप एक सेट ग्लव्स भी ले लीजिए, अगर वो नहीं भी लेते हैं कोई बात नहीं, सैनिटाइजर साथ में आपको रखना है, ठीक है। अच्छी तरह से पेन वगैरह ये सब कुछ आपको सेट करके जाना है। उसके बाद जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको स्कूल से गाइडलाइन मिला होगा, या जो टीचर ने आपको पहले से बताया होगा कि आपको आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है, आधार कार्ड का कॉपी भी रख लीजिएगा, इनकम टैक्स, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपको वहां पे ले जाना है। तो ये सबको आप एक फाइल में बना के रख लीजिए। एडमिट कार्ड, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सबको आप एक फाइल में अभी ही कर लीजिए। ये तो पहली बात हुई। मास्क, ठीक है, सैनिटाइजर, ये सब आपके पास होना चाहिए। 8:30 बजे आप पहुंच गए। 8:30 बजे जब पहुंच गए आप, तो वहां पे आपको कुछ भी ये नहीं देखना है कि कौन कितने बड़े गाड़ी से उतर रहा है, कौन क्या बुक पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। आपको बस अपना रिलैक्स होके, ठीक है, आपको कहीं पे बैठ जाना है, ठीक है। वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट लगे, उसको आपको देख लेना है, या आपके फादर साहब या आपकी जो भी जाएं साथ में वो देख लें, ठीक है। घर से आपको एकदम हल्का ब्रेकफास्ट करके जाना है, और वहां पे अगर कोई जूस वगैरह बना के ले गए वहां पी लीजिए, एकदम हल्का, ठीक है। आपको जो भी थोड़ा सा ज्यादा खाने की जरूरत है या जो भी है वो इंटरवल में कीजिए, क्योंकि 9:30 से लेके 11:30 तक आपका जो मैट का पेपर वो 2 घंटे का होगा, ठीक। और आपको पता तो है ही कि 100 क्वेश्चन आता है मैट में, 120 नंबर का हो, तो 120 मिनट 2 घंटे का, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 120 मिनट आपको उसमें दिया जाएगा, यानी कि हर क्वेश्चन पे 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा आपको पड़ रहा है, तो आप आराम से सॉल्व कीजिए,
ठीक है। तो 2 घंटे का जो पेपर है 9:30 से 11:30 जो मैट का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे वो आपकी पहली हो गई। अब ये समझिए कि माइनस मार्किंग तो आपको है नहीं, ठीक है, सेट में भी नहीं, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में भी नहीं है, ना उसमें है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि 11:30 बजे जब हम निकलेंगे तो फिर अब उस समय ये नहीं करना है कि हमारा मैट कैसा गया। अब मैट के ही क्वेश्चन के डिस्कशन में आप लगे हुए 2 घंटा बीत गया, ना आपने ठीक से खाना खाया ना कुछ, उसी टेंशन में वो जैसा भी गया आप उसको भूल जाइए। जो ही 11:30 बजे आप निकलिए एग्जामिनेशन हॉल से, आप बस मैट के लिए अगर कुछ आपको ये सेट के लिए अगर कुछ देखना है तो देख लीजिए। मैट तो हो चुका, सेट के लिए देखना है तो उसमें आपको देखना है 40 क्वेश्चन साइंस का आने जा रहा है, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपका एसएसटी का आने जा रहा है और 20 क्वेश्चन मैथ्स का आने जा रहा है। आपको इसमें एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊं, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो अभी आप टेस्ट देने जा रहे हैं उसमें 2020-21 में आपका जो सेशन है 10th का, उसमें जो मॉडिफाइड सिलेबस है वो आने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स है, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक, ये आपका बिल्कुल हटा दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल हटा दिया है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें आपको नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हटा दिया है। आपको रहेगा कि नहीं, अगर पता नहीं है सिलेबस तो आपको पूरी तैयारी उसी के लिए, पहले जाके क्वेश्चन पेपर में आप वही खोजिएगा, उस खोजने में भी टाइम आपका चला जाएगा। तो आप ये दिमाग में रख के जाइए कि नहीं, ठीक है, हमें जो सिलेबस आने जा रहा है वो 9th का जो सिलेबस है वो भी आता है, तो 9th का 2019-20 का और 10th आप किस में कर रहे हैं 2020-21 का, तो वो सिलेबस भी आपको आएगा, ठीक है। तो आप उसी ढंग से माइंड को सेट करके जाइए। और जो 40 क्वेश्चन है आप ये मान के चलिए कि जो आपने पूरी तरह पढ़ाई की है साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, वही चीज आने वाली है, उसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। ये पूरी कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। एग्जाम के टाइम में ये महसूस होता है अच्छे से अच्छे बच्चों को, नीट में भी, आईआईटी में भी, कि हमने जो भी पढ़ा एग्जाम के जस्ट पहले लगे सब मिक्स हो गया, कुछ भी याद नहीं है, हमें तो कुछ है ही नहीं, कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब आपको एग्जाम का पेपर मिलेगा, ठीक है, तो फिर आपको माइंड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अच्छा इतने ही क्वेश्चन में, इतने ही चैप्टर में आया, यही सब क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता ही है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि नहीं, मुझे वही सब कुछ आने वाला है पेपर में जो हम पढ़ के जा रहे हैं, पूरी तरह कॉन्फिडेंस में। और माइनस मार्किंग है नहीं, कोई डर ही नहीं है आपको, ठीक है। और ये जानिए 40 क्वेश्चन वो 40 क्वेश्चन आपका एसएसटी, ठीक है। एसएसटी में बच्चे थोड़ा सा मतलब सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह जाते हैं। एसएसटी को भी बहुत संभाल के चलना है, बहुत संभाल के चलना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स का, ये यहां भी 100 क्वेश्चन और 2 घंटे टाइम, यहां भी आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, ये होगा ठीक है, 9:30 11:30 हो गया, फिर 1:30 से लेके 3:30 तक ये आपको एग्जाम है, ठीक है। तो इस एग्जाम को भी हम उस बीच में हम जो भी कुछ डिस्कस करेंगे वो हम सेट के लिए ही करेंगे। अब रही बात, जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्या करना है। क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप ये जान जाइए, क्वेश्चन सेटर की स्ट्रेटजी होती है कि हम कितने बच्चों को रिजेक्ट कर सके। उसके लिए अगर आपको पहला ही क्वेश्चन देखने में हार्ड लगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पहला भी हार्ड लगे, दूसरा भी हार्ड लगे, इवन तीसरा भी हार्ड लगे, आप उस क्वेश्चन को बेरहमी से छोड़िए, फिर चौथे पे अटेम्प्ट कीजिए, एकदम हल्का ही आपको मिलेगा। 5वें, 6ठे, अगर आप शुरू के ही 1-2 क्वेश्चन को देख के बिल्कुल ही घबरा गए, पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया ये, तो बाकी जो टोटल जो क्वेश्चन है मैट में या जो आगे सेट में, सबकी आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, भले वो अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है, लेवल अलग अलग होता है, सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन आप एक एनटीएससी के लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेटर ने तो कुछ सोच के ही क्वेश्चन सेट किया होगा, तो हार्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में जरूर देगा जिससे कि आपका हौसला गिरे और उसको सिलेक्शन में इजी हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि शुरू में हार्ड क्वेश्चन होगा, उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाना है। जो क्वेश्चन नहीं किए उसमें आप बस क्रॉस करके रखिए। सेकेंड, और ये पूरे क्वेश्चन को देखना है, पूरे 100 क्वेश्चन को रिवाइज करना है। उसका सेकेंड टाइम जो रिवीजन का होगा, टाइम जो बचेगा, उसमें आप फिर से अटेम्प्ट कीजिए जो क्वेश्चन आपका अनटच है। उसके बाद आपको जो तुक्का लगाना हो उसमें ये कीजिए कि जो क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे मतलब देखिए कि
जो क्वेश्चन में 50% भी चॉइस आपको लग रहा है कि नहीं ये छट गया, ये छट, एलिमिनेशन ऑफ चॉइस का सहारा जरूर लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें आपको एक चॉइस है बिल्कुल अननोन और 3 चॉइस के बारे में आप जान रहे हैं, आप चौथा चॉइस लगा दीजिए जो अननोन है। ठीक है, ये जान जाइए, चौथा चॉइस लगा दीजिए जो बिल्कुल अननोन है, क्योंकि 3 के बारे में आप कंफर्म है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चौथे के बारे में आप जान नहीं रहे, आप लगा दीजिए, सही आंसर वही होगा। ठीक है, उसके बाद जनरली ऑल ऑफ दीज का चॉइस सही होता है। उसके बाद भी अगर लगे तो आप ये देखिए कि आपको जो आंसर आ रहा है, जैसे सी आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है, बी अगर आंसर में नहीं आया तो आप लास्ट में देखिए कि जो सबसे कम आपके आंसर में आया है, सही आंसर में, ठीक है, उसको छोड़ के, ठीक है, आप चौथे चॉइस को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे सी आपका 15-20 आ गया, डी भी आपका 20-25 आ गया, ए भी आ गया, और मतलब आप देख रहे हैं कि नहीं जो बाकी जो चॉइस बच गया बी वो सबसे कम आया तो आप बी लगा दीजिए, सी सबसे कम आया सी लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ना कुछ मिले तो आप सी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं कि फिजिक्स में खास करके न्यूमेरिकल में, ठीक है, न्यूमेरिकल में, ठीक है, आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, चूंकि आपका माइनस मार्किंग है नहीं, तो जितने भी फिजिक्स में जीरो वाले, जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में ए बी सी डी, किसी में मान ली 10 न्यूटन दिया हुआ है, किसी में 5 न्यूटन दिया हुआ, किसी में 0 न्यूटन दिया हुआ, किसी में 8 न्यूटन दिया हुआ, आप 0 न्यूटन को चॉइस में कर सकते हैं। उससे आपकी कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का लगाने का कुछ तरीका आप अपना के जाइए। ठीक है, तो ये समझिए, अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जनरली फिजिक्स में देखते हैं कि लैंग्वेज वाला अगर क्वेश्चन है तो उसमें आप छोटा चॉइस को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो जनरली सही होता है। तो ये सब मेरा अपना व्यू है, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप समझिए कि ये तुक्का लगाने का भी एक सिस्टम बना लीजिए कि हम यही करेंगे। ये नहीं कि वहां पे कुछ इस भगवान के नाम पे ये ए लगा दिए, इस भगवान के नाम पे बी लगा दिए, नो, मतलब थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी बना के जाइए। ठीक है, तुक्का लगाने के भी तरीके को डेवलप करके जाइए। पहले तो हमें ये देखना है, अगर 2 चॉइस हट जाता है, 2 चॉइस जो बचा, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, तुक्का लगा के जैसे भी हो आपको तरीके से एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वहां पे दूसरे बच्चों को देख के आपको अपनी हौसला को गिराना नहीं है। ठीक है, और अभी के बाद ये नहीं कि 10 बजे रात के बाद, मैंने क्या बोला, 9 से 10 तक लेटेस्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको बिल्कुल किताब कॉपी बंद करके अच्छी गहरी नींद लेके सुबह उठना है फ्रेश, हल्की ब्रेकफास्ट करके, और आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। और दोपहर का जो ब्रेक का है वो अपना लंच ले लीजिए। उस लंच में भी आपको हल्का भोजन ही करना है, लिक्विड मात्रा ज्यादा लेना है, पानी का बोतल रखना है अपने पास, सब कुछ एकदम ढंग से, अपने हाथ को सैनिटाइज करके, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके एकदम ये सोच के जाइए कि कल का दिन आपका है, एग्जाम आपका सबसे अच्छा होगा, आप ही उसमें क्वालिफाई करने जा रहे हैं, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। घबराना नहीं है, और बाकी सब कुछ जो आपने इतना अच्छा पढ़ाई की है, इतनी अच्छी मेहनत की है, उसका फल भगवान जरूर देंगे। और ये जानिए, अगर हल्का क्वेश्चन आता है तो सबके लिए आएगा, हार्ड क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए आएगा, कोरोना अगर है तो सबके लिए है, कोरोना का अगर सिलेबस घटा है तो सबके लिए है। यानी कि कुल मिला के एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन है वो जस का तस वहीं पे है। ठीक है, तो आपको एकदम बिल्कुल तैयार होके जाना है। ठीक है, और आपको पता ही है, ठीक है, फिर आपको फाइट करना पड़ेगा NTSC स्टेज 2 के लिए, उसके लिए भी हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, देखेंगे। फिलहाल आप एग्जाम देने जाइए, 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है, और क्या क्या सब कुछ बता दिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या, तुक्का जरूर लगाना है, चाहे आप बेसिस कुछ भी अपनाइए। मैंने फिजिक्स में जो 1-2 बताया तरीका उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, बायोलॉजी में खास करके, फिजिक्स में हमने बताया, थ्योरी में अगर छोटा चॉइस लगा रहे हैं तो बायोलॉजी में अगर तुक्का लगाना है तो बड़ा चॉइस को लगा सकते हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ अपना करके जाइए। ठीक है, और भगवान का नाम लीजिए। ठीक है, जो जिस भगवान को मानते हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, ईश्वर सब एक ही है, आप उनके मतलब आशीर्वाद से अच्छा करेंगे। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाइए, माँ से बढ़ के दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। बाकी सब आपकी तैयारी आपको अपनी मेहनत का फल जरूर देगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले स्टेज।